वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। कैसे हो बच्चों? अच्छे हो? ओके, फाइन। अब हम आगे नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या कंप्लीट किया था? SN1 SN2 रिएक्शन कंप्लीट हो गई थी। ओके, ये सेशन के अंदर अब हम यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटीज, किरालिटी, ओके, रेटेशन, इन्वर्जेशंस, रेसिमाइजेशंस, वो सब टॉपिक हम इस लेक्चर के अंदर टोटली हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, फाइन। देखो, उससे पहले सबसे पहले आपको क्या कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और आपके फ्रेंड जितने भी हैं फ्रेंड्स उनको भी भेजो और उनसे भी सब्सक्राइब करवाओ, जिसकी वजह से ये बेनिफिट उनको मिल सकेगी। ओके, और क्या कि ये जो बेनिफिट उन लोगों को मिलेगी तो साथ साथ में वो दूसरे उसके फ्रेंड्स को भी वो भेजेंगे तो उनको भी बेनिफिट मिलेगी। ओके, सो आपने सब्सक्राइब किया है तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो नो प्रॉब्लम। ओके, चलो अब आज हम नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, उसके अंदर SN1 SN2 बोर्ड के एग्जाम, जस्ट मैं ऐसा इमेजिंग कर लेती हूँ कि दो SN1 एंड SN2 दो रिएक्शन आपने कंप्लीट कर दी होगी। ओके, नाउ नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, चलो सबसे पहले ये स्टार्ट करने पहले इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आने वाले हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटीज, कीरालिटी, रेटेशंस, इन्वर्जेशंस एंड रेसिमाइजेशंस, वो सब टॉपिक वन बाय वन हम लेंगे। सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी, हमें 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत उसका नॉलेज हमने ले लिया है। ऑप्टिकल एक्टिविटी के रिगार्डिंग हम देखते हैं तो उसमें क्या होगा, विलियम निकोल जो है 1768 टू 1851 के अंदर क्या उसने फर्स्ट टाइम डेवलप किया था कि प्रिज्म जो है, फर्स्ट प्रिज्म दैट प्रोड्यूस प्लेन द पोलराइज लाइट, यानी कि कैसे प्रिज्म में से सिंपल लाइट पास होगी। ओके, तो उस रिगार्डिंग हम ये पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अ, एक सेकेंड, हम इसकी थिकनेस चेंज कर लेते हैं। ओके, पेन की, फाइन। हाँ, चलो, हाँ, कैंसल। ओके, फाइन, चेंज करते हैं, माइनर चेंजेस हियर। ओके, फाइन। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट, जो एक प्लेन के अंदर जो प्लेन पोलराइज लाइट्स जो एक जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल हम टॉर्च से हम लाइट पास करते हैं, किसमें से? प्रिज्म में से। तो यहाँ पे प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस बाय द पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू द निकोल प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म है? निकोल प्रिज्म। एंड इज रोटेट when the passing through the solution of the certain compound, कोई पर्टिकुलर कंपाउंड में से वो पास होगी। जस्ट लाइक देखो यहाँ पे एक यहाँ ये जस्ट हमारा टॉर्च है। ओके, निकोल प्रिज्म में से पास होगी। ओके, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है। ओके, उसके अंदर से वो पास होगी ऐसे। ओके, तो ध्यान से ये टॉपिक, ये जो मैंने सबसे पहले, ये सिंपल लाइट निकल प्रिज्म में से पास होगी, एक सॉल्यूशन है कंपाउंड। ओके, ये कंटेनर, ये जो बीकर है उसके अंदर सिंपल पर्टिकुलर कोई सॉल्यूशन है। ओके, उसमें से वो जब पास होगी तो वो जो पास होती है उससे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं उस कंपाउंड को। तो सबसे पहले देखो, एकदम इजी, प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस बाय द पासिंग ऑर्डिनरी light through the passing ordinary light through the Nicol prism. Okay, and is rotate when it is passed through the solution, and वो उसको एक सॉल्यूशन में से वो पास होती है।
ओके। और वो सॉल्यूशन क्या, सर्टेन कंपाउंड, कोई पर्टिकुलर कंपाउंड का है। ओके, उस वो सॉल्यूशन जो कंपाउंड का है वो सॉल्यूशन से पास होगी, सच कंपाउंड, वो कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, एक्टिव कंपाउंड, वो कंपाउंड का नाम क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। ये जो है उसे हम क्या बोलेंगे, वो कंपाउंड ऑप्टिकली, ऑप्टिकली एक्टिव, वो कंपाउंड हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। ओके, और नॉर्मली द एंगल बाय विच प्लेन पोलराइज लाइट, वो जो एंगल में से वो पोलराइज लाइट पास होती है, इज रोटेट इज मेजर बाय एंड द इंस्ट्रूमेंट, वो जो लाइट जो एंगल में से पास होती है, वो लाइट को हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट से वो लाइट का हम मेजरमेंट करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, पोलारीमीटर। ओके, एमसीक्यूज में आ गया कि द एंगल बाय विच आर प्लेन पोलराइज पास, okay, is a rotate, and this type of rotate is measured by an of the इंस्ट्रूमेंट। ओके, पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट्स में से जो इंस्ट्रूमेंट जो ऐसा है कि जो वो जो लाइट पास होती है उसको मेजरमेंट करने के लिए होता है, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, तो उसका नाम पोलारीमीटर। ओके, फाइन। एंड द कंपाउंड रोटेट द प्लेन ई, प्लेन ऑफ प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, ये जो प्लेन लाइट पास होती है, ओके, प्लेन पोलराइज लाइट टू द राइट एंड इट इज क्लॉकवाइज, जो राइट होगी तो दो टाइप में, क्लॉकवाइज होती है और दूसरी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ओके, जो क्लॉकवाइज होती है, ओके, उसमें ग्रीक वर्ड में हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि राइट रोटेट, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, ग्रीक फॉर राइट रोटेटिंग, अदरवाइज उसे स्मॉल में क्या, स्मॉल डी फॉर्म कहेंगे, और उसके वैल्यू के आगे जो वैल्यू है इनके बिफोर कौन सी साइन होगी, इंडिकेट कौन सी साइन, उससे पहले पॉजिटिव साइन बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशंस, जो डिग्री ऑफ रोटेशंस की वैल्यू जो होती है उसके आगे प्लस साइन वहां पे हम करेंगे, कब, जब क्लॉकवाइज, कैसा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ओके, बट तो वो अगेन आई विल रिपीटेड कि जो एक हाँ, हमने देख लिया कि जो लाइट निकोल प्रिज्म में से पास होती है, पर्टिकुलर ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड में से पास होते हैं, वो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। वो जो कंपाउंड में से जो पास होती है लाइट, जो रोटेट होती है, ओके, तो वो रोटेट जो लाइट है उसको मेजरमेंट करने के लिए एक इक्विपमेंट होता है, वो इक्विपमेंट का नाम क्या है, पोलारीमीटर, ये रहा। ओके, एंड द कंपाउंड रोटेट the plane of plane polarized light like a clockwise, so it is called the dextrorotatory। ओके, ग्रीक वर्ड में उसे हम क्या बोलेंगे, राइट रोटेटिंग, इसके इट मीन्स की डी फॉर्म लिखेंगे और उसके वैल्यू के बिफोर हम कौन से साइन इंडिकेट करेंगे, प्लस साइन। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, द लाइट इज रोटेट टुवर्ड द लेफ्ट साइड, जब लाइट रोटेट लेफ्ट साइड होती है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज होता है तब लिवो रोटेटरी होगा। देखो, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड साइड, एंटी क्लॉकवाइज, सो द कंपाउंड इज सेड द लिवो रोटेटरी, अदरवाइज स्मॉल एम फॉर्म, एंड उसकी वैल्यू के बिफोर क्या होगा, नेगेटिव साइन होगी, डिग्री रोटेशन के आगे जो होता है उसे हम क्या, कौन से साइन सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस साइन, स्मॉल एल, यहाँ पे प्लस साइन, स्मॉल डी। क्लियर? ओके, ओके, और ये जो होता है कि प्लस एंड माइनस साइन, जो सच प्लस एंड माइनस आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड, जो कंपाउंड में प्लस एंड माइनस जो आइसोमर का जो कंपाउंड के जो आइसोमर होते हैं, कि कैसे कैसे प्लस वाले आइसोमर्स का कंपाउंड एंड माइनस वाले जो है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स, वो आइसोमर का नाम क्या होगा,
optical isomers, and this type of phenomenon it is called the optical isomerism. क्लियर? जो प्लस एंड माइनस, ओके, प्लस एंड माइनस दो टाइप के आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड के आइसोमर्स कौन से प्लस और माइनस वाले हो गए, दिस टाइप कंपाउंड इट इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। एंड क्या होगा, ये वो जो फिनोमिना होती है वो फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो ये हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी है। सिंपल हम ऐसा बोलेंगे कि सिंपल लाइट जो है वो निकोल प्रिज्म में से पास होगी, और पर्टिकुलरली एक कंपाउंड है, जो कंपाउंड यानी कि वो उसके अंदर एक सॉल्यूशन वाला है, वो सॉल्यूशन में से पास होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नाम देंगे। वो जो सॉल्यूशन के अंदर से जो लाइट में लाइट जो पोलराइज लाइट जो होती है वो रोटेट होती है, उसको मेजरमेंट करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो पोलारीमीटर यूज करते हैं। वो इक्विपमेंट का नाम क्या है, पोलारीमीटर। ओके, और जो लाइट जो है जो कंपाउंड में से पास होती है, जो पोलराइज लाइट जो होती है वो राइट साइड्स यानी कि क्लॉकवाइज पास होती है, क्लॉकवाइज होती है राइट साइड, यानी कि उसे हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलेंगे। जैसे कि ग्रीक वर्ड के अंदर हम स्मॉल डी, और जो जो वैल्यू है डिग्री रोटेशन, यानी कि जो रोटेशन की जो वैल्यू है उसके बिफोर हम प्लस साइन सिंबलिक रिप्रेजेंट करते हैं। सेम सिनारियो, वो लाइट जो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एंटी क्लॉकवाइज पास होगी, तो हम जो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर जो शॉर्ट वर्ड स्मॉल एल, उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ बता दिया, लिवो रोटेटरी। उसे हम क्या बोले, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लिवो रोटेटरी, क्या बोलेंगे, रोटेटरी। ओके, और ग्रीक लैंग्वेज के अंदर स्मॉल एल इंडिकेट करेंगे वो जो वैल्यू है। ओके, नेगेटिव साइन इज प्लेस बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन, वो डिग्री रोटेशन के आगे कौन सी वैल्यू हम टेक प्लेस करेंगे, माइनस नेगेटिव साइन। ओके, तो बोथ टाइप ऑफ प्लस एंड माइनस आइसोमर्स ऑफ अ कंपाउंड, प्लस एंड माइनस आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड आर कॉल्ड optical isomer, and this type of phenomena it is known as a optically isomerism, optical isomerism. Clear? Optical activity done. Okay, now second point is a molecular asymmetry and chirality and enantiomers. So listen, जो chirality word है most टाइम पे है, और enantiomers most टाइम पे है। मोलिकुलर असिमेट्रिकल इट मीन्स कि यहाँ पे हम वो टॉपिक है, तीन टॉपिक इस सेकंड पॉइंट पे हम देखते हैं कैसे कि जो कि द ऑब्जर्वेशन ऑफ द लुइस पैश्चर्स जो है 1848 के अंदर क्रिस्टल ऑफ द सर्टेन कंपाउंड, यानी कि जो कंपाउंड है क्रिस्टल ऑफ द सर्टेन, पर्टिकुलरली क्रिस्टल वाला जो कंपाउंड है एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द मिरर इमेज। ओके, वो क्या मिरर इमेज एग्जिस्ट करता है, एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न स्टीरियो केमिस्ट्री, एंड उसे हम क्या कैसे फाउंडेशन किया, स्टीरियो केमिस्ट्री एंड ही डेमोस्ट्रेट द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ द बोथ टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, aqueous solution of the both type of the crystal, and so the optical rotation, और वो बोथ टाइप ऑफ जितने भी क्रिस्टल्स है वो क्या शो करेगा, ऑप्टिकल रोटेशन। ओके, सेकंड इक्वल इन द मैग्नीट्यूड्स, इट मीन्स कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन में इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होगा यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड, बट ऑपोजिट्स इन द डिरेक्शन, बट उसकी डिरेक्शन कैसे यहाँ पे शो करेगा, ऑपोजिट। सो ही बिलीव दैट द डिफरेंस इन द ऑप्टिकल एक्टिविटी वॉज, ऑप्टिकल एक्टिविटी हमने देखी थी ना, क्लॉक एंड एंटी क्लॉक, प्लस एंड माइनस, तो इस उसकी बात करें, ऑप्टिकल एक्टिविटीज वॉज एसोसिएटेड विद द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द एटम ऑफ द मोलिक्यूल्स, there is three dimensional arrangement of the atom in a configurations of the two type of the crystals, दो टाइप के क्रिस्टल्स यहाँ पे बताएंगे, वो मिरर इमेज वाला जो एग्जांपल है। ओके, और टू टाइप कौन से, डच साइंटिस्ट कौन,
जे वॉन्टॉफ एंड फ्रेंच साइंटिस्ट कौन, सी ल बेल, इन द सेम ईयर 1874 में दोनों की सेम ईयर में इंडिपेंडेंटली आर्ग्यू की थी। और द स्पार्टियर्स अरेंजमेंट ऑफ द फोर ग्रुप वैलेंसी, फोर ग्रुप वैलेंसी अराउंड द सेंट्रल कार्बन, क्यों, क्योंकि उसकी जो कार्बन की जब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करते हैं तो उसके आउटर ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फोर। दैट्स व्हाई कार्बन प्रोड्यूस द टेट्रा वैलेंसी एंड कार्बन वो क्या फोर वैलेंसीज प्रोड्यूस करता है। ओके, तो यहाँ पे सेंटर में क्या है, कार्बन। कार्बन के सराउंडिंग जितने भी जो फोर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे टेट्रा tetrahedrals, carbon is a central carbon is a tetrahedral. Why are you saying a tetrahedral? Because of the 1 2 3 4 कार्बन टेट्रावैलेंसी प्रोड्यूस करता है। दैट्स वाई उसको वहां पे उसके सराउंडिंग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप फंक्शनल ग्रुप ज्वाइंट हो गए, अटैच हो गए। सो इफ ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच, मैंने बोला डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गए। ओके, सो कार्बन आर डिफरेंट एंड मिरर इमेज ऑफ द मोलिक्यूल इज नॉट द सुपर इम्पोज, एक के ऊपर एक वहां पे इम्पोज नहीं होगी। ओके, ओवरलैप नहीं होगी ऑन द molecule. Like this type of carbon, it is known as a asymmetric carbon, otherwise stereocenter. जो बीच का सेंटर का कार्बन है, it is known as a asymmetric carbon, otherwise stereo carbon. Okay, stereocenter. Okay, sorry, stereocenter. Okay, so that's why this type of result molecule will lack symmetry. इस टाइप के जितने भी कार्बन है कि जो एक दूसरे पे इमेज इम्पोज नहीं होगी, कार्बन के सराउंडिंग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, तो वो असिमेट्रिकल कार्बन कहा जाएगा, अदरवाइज स्टीरियो सेंटर बोलेंगे। ओके, उसके अंदर किसकी लेकिंग होगी, सिमेट्री की लेकिंग होगी। एंड सो रिफर द असिमेट्रिक मोलिकुलर्स, असिमेट्रिक मोलिकुलर अलोंग विथ नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑफ द मिरर इमेज। जब असिमेट्रिकल कार्बन होते हैं तब उसकी जो सुपर इम्पोज सॉरी सुप्रीम इम्पोजिबिलिटी जो होती है उसके जो उसके मिरर के सामने, यानी कि जो इमेज होती है एक दूसरे पे क्या ओवरलैप नहीं होगी। ओके, सो यही मेन पॉइंट है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी इन सच ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, यहाँ पे दोनों डे बाय डे दोनों के ऑब्जर्वेशन हुआ। सिमेट्री एंड असिमेट्री आर आल्सो ऑब्जर्व इन द मेनी डे टू डे ऑब्जेक्ट। ओके, स्पीयर एक है, क्यूब है, कॉन है, आर ऑल द आइडेंटिकल टू देयर मिरर इमेज एंड कैन बी सुपर इम्पोज। लाइक देखो यहाँ पे ध्यान से ये फिगर देखो, दो टाइप की है। फर्स्ट जो फिगर होती है, an object that cannot be superimposed on the mirror image, it is called the किराल। किराल किसे कहते हैं कि जो कोई एक ऑब्जेक्ट होता है वो मिरर के सामने जो दूसरा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होगा। लाइक किराल ऑब्जेक्ट नॉन सुपर इम्पोज नॉन सुपर इम्पोजेबल यानी कि एक दूसरे पे इम्पोज नहीं होगा। कौन, मिरर इमेज पे। ये जो हमारा हैंड है सामने ये मेन और सामने मिरर इमेज है। ओके, तो मिरर इमेज में जैसे कि सुपर इम्पोज यानी कि ऐसे जस्ट लाइक देखो ये हमारा हैंड है, यहाँ पे देखो तो ये हमारा थंब और लेडी फिंगर दोनों है, यहाँ पे देखो तो कोई होता है नहीं, ऐसे सुपर इम्पोज बोलते हैं कि थंब पे थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड, थर्ड, लास्ट फिंगर, तो ये सुपर इम्पोज माना जाता है, बट ऐसे इट इज नॉट सुपर इम्पोज। ओके, सो यहाँ पे देखो सुपर जब जिसपे सुपर इम्पोज यानी कि देखो ये क्या है, ग्लास है, ग्लास की इमेज सेम टू सेम ग्लास है, तो ग्लास पे मैं जैसे ग्लास रखूंगी, जो बॉल है बॉल पे बॉल रखूंगी, स्पून है तो स्पून पे स्पून, ये पेन पेन पे पेन, तो ये सामने क्या उस पे इमेज सुपर यानी कि वो इमेज उस पे आ गया। ओके, सुपर इम्पोज हो गया, तो इससे जो मिरर इमेज है तो नॉन किराल ऑब्जेक्ट। ओके, और किराल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं कि नॉन सुपर
पॉसिबल यानी कि इम्पोजेबल मिरर इमेज, यानी कि एक इमेज ऐसी है कि उसके उस पे उसकी जो मिरर के सामने जो इमेज होती है वो एक दूसरे पे इम्पोजेबल होती नहीं है। सो इसी वजह से जो एक दूसरे पे इम्पोज होती है इट इज नॉन एज अ नॉन किराल, और नहीं होती नॉन नॉन सुपर इम्पोजेबल तो इट इज कॉल्ड द किराल कार्बन। ये तो नॉर्मली हम रूटीन में देखते हैं, उस वो ये एग्जांपल है। हम जैसे कि हम यहाँ पे ऑर्गेनिक के एग्जांपल लेके भी करेंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि स्पीयर क्यूब कौन आर जितने भी है आर all identical the mirror image and it can be superimposed. Okay, some many images are non superimposable on their mirror image. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि वो मिरर के जो इमेज है उस पे इम्पोज नहीं होता। ओके, जैसे कि हमारा लेफ्ट एंड राइट हैंड लुक सिमिलर, दिखता है सिमिलर, but if you put your left hand on your right hand by moving them in the same plane, so do not coincides, and then object which are not the superimposable on their mirror image like the pair hand. Okay, and it is called the kiral, जिसपे हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड वो किराल का एग्जाम्पल है। और बॉल जो है, बॉल की इमेज बॉल पे इम्पोजेबल होती है तो वो क्या होगा, अकिराल कार्बन। ग्लास पे ग्लास इमेज इम्पोजेबल है तो इट इज नॉन एज अ किराल कार्बन। ओके, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज अ किरालिटी। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो the object which are non superimposable on their mirror image like a pair of hand, it is called the kiral, and this property is known as a kirality. Okay, non superimposable mirror image. Okay, now next अकिराल किसे कहते हैं? ये किराल, और ये यहाँ पे अकिराल किसे कहते हैं? किराल मोलिकुलर ऑप्टिकली एक्टिव, this type of object which are not the superimposable on their mirror. Okay, किरल वाला है उसके मिरर पे क्या सुपर इम्पोजेबल मिरर, इट इज कॉल्ड द अकिराल। अकिराल किसे कहते हैं कि वो जो इमेज जो ऑब्जेक्ट है उसके मिरर पे क्या हो जाएगा, जैसे कि ये नॉन किराल अदरवाइज अकिराल। ओके, इस पे इसकी इमेज इम्पोज होती है, इस पे इसकी इमेज इम्पोज होती है, सुपर इम्पोजेबल होता है। ओके, तो ये अकिराल। और किराल किसे कहते हैं कि ये जो हैंड की मिरर इमेज है उस पे इम्पोज नहीं होगा, लेग है तो लेग की जो है उसमें नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि एन ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन इट मिरर इमेज, इट इज कॉल्ड द किराल। और इसमें क्या होता है कि उसकी जो वो ऑब्जेक्ट उसकी इमेज में इम्पोज होगा। ओके, इट इज कॉल्ड अकिराल। ओके, दिस मोलिकुलर ऑप्टिकली इनएक्टिव, अकिराल वाले जितने भी है वो क्या मोलिकुलर ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, और ये जिसमें किरालिटी होती है वो क्या होगा, एक्टिव होता है। सो हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। ओके फाइन, एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, प्रोपेन टू ऑल का एग्जाम्पल है। नॉर्मली क्या प्रोपेन, तो नॉर्मली प्रोपेन की फॉर्मूला क्या होगी, देखो CH3 CH2 CH3, इट इज कॉल्ड द प्रोपेन। ओके, सेकंड में क्या है, अल्कोहल है, तो यहाँ से कट हो जाएगा। ओके, तो कोई भी जगह से लिखो 1 2 3 1 2 3, तो प्रोपेन टू ऑल। देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड वाला कार्बन और ये वाला थर्ड। ओके, 3 कार्बन है, सेकंड पे OH है, प्रोपेन टूल, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, एग्जाम्पल है। ओके, वो जो है जब बीच में मिरर इमेज है। ओके, तो जो एक ए जो है ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज क्या है बी, बी क्या है मिरर इमेज है।
यानी कि बी की जो मिरर इमेज है, जब उसे रोटेट करते हैं कौन से एंगल पे, 180 डिग्री एंगल पे जब हम रोटेट करते हैं तो यहाँ पे हमें सी ऑब्टेन होता है। ओके, सुनो ध्यान से, बी इज अ मिरर इमेज ऑफ द ए। बी क्या है, ये मेन ऑब्जेक्ट है। बी या मिरर इमेज, क्यों बीच में मिरर रखा, तो ये क्या है, मिरर इमेज है। तो बी ए मिरर इमेज ऑफ द ए, और जो बी है, बी इज रोटेट बाय द 180 एंगल and after produce the C and otherwise C obtain. तो C is a superimpose, C is a superimpose of the on a A। देखो, सबसे पहले मेन ऑब्जेक्ट है, उसकी मिरर इमेज ये है, तो देखो टोटल जब हम प्लेन में से ऐसे करेंगे तो वो सिंपल इम्पोज नहीं होगी। ओके, बट सेम टू सेम ये इमेज उठा इस पे रखेंगे तो CH3, तो CH3 लेफ्ट हैंड साइड ये प्लेन के अंदर CH3, तो यहाँ पे CH3, ये साइड H, तो ये H, और राइट साइड OH, तो ये उस पे इम्पोज होगा, सुपर इम्पोजेबल। C, C is obtained and C is a superimpose of the A on a A. Sorry, C is a superimpose on a A. ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। ओके, ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे हुआ कि सच, यहाँ पे एक एग्जाम्पल कि द प्रेजेंस ऑफ द सिंगल असिमेट्रिक कार्बन अटॉम, सो कंसिडर टू सिंपल मोलिक्यूल प्रोपेन टू ऑल, तो प्रोपेन टू ऑल है। ओके, उसके यहाँ पे उसकी फिगर 6.5 ये यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया। ओके, वो कैसे कार्बन है, ये जो बीच में यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी एक कार्बन और यहाँ पे भी है, तो वो एग्जांपल किसका है, यहाँ पे सिंगल असिमेट्रिक कार्बन एटम कंसिडर टू सिंपल मोलिक्यूल्स, टू सिंपल मोलिक्यूल, फर्स्ट प्रोपेन टू ऑल एंड सेकंड द क्या है, प्रोपेन टू ऑल। देखो यहाँ पे सेकंड एक यहाँ पे क्लियर इमेज है। वो जो एग्जांपल यहाँ पे हुआ कि the above test of the molecular chirality can be applied the organic molecule by the constructing models and it's the mirror image। Okay, drawing three-dimensional structure and attempting to the superimpose them the our mind, but यहाँ पे और that can assist us, इससे हम असिस्ट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि कैसे रिकॉग्नाइज किराल मोलिक्यूल। ओके, किराल मोलिक्यूल कैसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा एक एग्जांपल है विथ फिगर कि प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, हाँ ऊपर वाला जो है वो अकिरल मोलिक्यूल में चला गया कि प्रोपेन टू ऑल, ये वाला एग्जांपल है, डज नॉट कंटेन द असिमेट्रिकल कार्बन, सो 4 ग्रुप अटैच, देखो 4 ग्रुप अटैच द टेट्राहेड्रल कार्बन एंड आर नॉट डिफरेंट। ये जो मेन कार्बन है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अल्कोहल, यहाँ पे H, बट ये बोथ आर द सेम। ओके, तो क्या होता है कीरल में, क्या होता है सेंट्रल कार्बन के सराउंडिंग जो 4 फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ओके, यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। ओके, सेम उसकी इमेज में भी डिफरेंट नहीं होगा, डिफरेंट नहीं होगा, तो क्या होगा कीरल। ओके, ओके, और दूसरी, और यहाँ पे देखो कि ऑब्जेक्ट ए बीच में मिरर इमेज, बी क्या है उसकी मिरर इमेज है। जब इमेज बी को हम 180 डिग्री में हम जैसे रोटेट करेंगे तो हमें सी स्ट्रक्चर मिलता है। ओके, तो सी स्ट्रक्चर को जब हम ए ऑब्जेक्ट पे क्या करेंगे, हम इम्पोज करेंगे। ओके, तो दिस स्ट्रक्चर कंप्लीटली एक दूसरे पे ओवरलैप होगा, सी जो है वो ए पे कंप्लीटली ओवरलैप होता है। सो द प्रोपेन टू ऑल इज अ किराल मोलिक्यूल। कौन सा, यहाँ पे हमने सिंपल रूटिंग लैंग्वेज में हमने देखा था कि किराल ऑब्जेक्ट नॉन सुपर इम्पोजेबल, अकिराल एक दूसरे पे इम्पोज होता है, किराल नहीं होता, और अकिराल एक दूसरे पे इम्पोज होता है। तो सेम सीनरीज हियर, वो हमारी डेली लाइफ में हम ये यूज करते थे, तो एक दूसरे पे इम्पोज होता है तो अकिराल। यहाँ पे ऑर्गेनिक के अंदर क्या होगा, एग्जांपल लिया तो ये सी ए पे टोटली इम्पोज होता है,
तो इट इज नॉन एज अकिराल एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल सी ए पे इम्पोज होता है इट इज नॉन एज अकिराल एग्जाम्पल, अकिराल मोलिक्यूल। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अब किराल, यहाँ किराल की अकिराल टोटली सी जो है वो उसमें क्या था, ए ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज बी थी, बी को हमने 180 डिग्री में रोटेट किया तो सी इमेज मिली, सी ए पे टोटली इम्पोज होता है तो इट इज नॉन एज अकिराल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि यहाँ पे ब्यूटेन टू ऑल 1 2 3, ये 1 ये 2 ये यहाँ पे 2 है यानी कि C2H5 यानी कि इथाइल, तो 3 4, तो ये सेंटर कार्बन है। यहाँ पे एक चारों की चारों डिफरेंस है, देखो एक हाइड्रोजन अल्कोहल मिथाइल एंड इथाइल की 4, उसके सेंटर जो कार्बन है उसके सराउंडिंग 4 जो ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, तो इसका नाम क्या है, ब्यूटेन टू ऑल है, क्या है, ब्यूटेन टू ऑल है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये किराल का एग्जांपल मिलेगा हमें कैसे, तो ये डी जो ऑब्जेक्ट है मिरर इमेज में उसकी क्या है, ई इमेज है, मिरर इमेज। मिरर इमेज को 180 डिग्री हम करेंगे तो हमें एफ फाइंड हुआ। एफ जो है पूरा का पूरा एफ में इस पे ये वाले इसमें ये एफ जो है डी पे क्या इम्पोज नहीं होगा, तो क्या होगा, डी पे इम्पोज नहीं होगा तो वो किसका एग्जाम्पल है, किराल का एग्जाम्पल। लाइक 2 हैंड और 2 पैर है ना, उसका एग्जाम्पल, तो वो किराल का एग्जाम्पल हुआ, किराल का एग्जाम्पल हुआ। वो रूटीन डेली लाइफ में हम देखते थे, ये ऑर्गेनिक एग्जाम्पल में हम लेके लेके दिखा। तो देखो कि ई इज द मिरर इमेज ऑफ द डी, ई को हमने 180 डिग्री रोटेट किया तो वी गेन द एफ एफ। ओके, और एफ नॉन सुपर इम्पोजेबल है बिकॉज ऑफ जो एफ है वो डी पे क्या सुपर इम्पोज नहीं होता, तो ये एग्जाम्पल किसका है, कीरा। देखो ब्यूटेन टू हैज 4 डिफरेंट ग्रुप, 4 डिफरेंट ग्रुप, इट इज नॉन एज अ कीराल कार्बन, इट इज द टेट्राहेड्रल कार्बन। ओके, डिफरेंट डिफरेंट है ना, टेट्राहेड्रल कार्बन है, एक्सेप्ट इट इज नॉन एज अ कीराल। नॉर्मली कीराल मोलिक्यूल सच एज अ 2 क्लोरोब्यूटेन एक एग्जाम्पल है। फिर दूसरा एक एग्जाम्पल 2 3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। ओके, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। ओके, जो यहाँ पे ये देखो सी 2 and 3 2 and 3 यहाँ पे 2 3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, नाले याल्डिहाइड 1 2 3, 2 पे अल्कोहल है 3 पे अल्कोहल है, तो 2 3 2 टाइम है, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम है, तो डाई हाइड्रोक्सी 1 2 3 कार्बन, प्रोपेन 1 आर, अदरवाइज फर्स्ट पे तो प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 आर प्रोपेनॉल। ओके, फिर देखो आगे ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन, ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन ऐसे था, मीथेन में CH4 था। ओके, एक जगह ब्रोमो हो गया, क्लोरो आयोडो सिंगल कार्बन है तो मीथेन इसकी फॉर्मूला। ओके, 2 ब्रोमो प्रोपेनिक एसिड, 2 ब्रोमो प्रोपेनिक एसिड यानी कि यहाँ से नंबरिंग देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट नंबर, ब्रोमो वाला सेकंड एंड थर्ड। 2 पे ब्रोमो है, 2 ब्रोमो 1 2 3 1 2 3 तीन है ना, तो 2 ब्रोमो 1 2 3 प्रोपेन प्लस ओइक एसिड प्रोपेनिक एसिड। तो ये जो सब एग्जाम्पल्स है किराल मोलिक्यूल है। ओके, अब एन एंटियोमर्स किसे कहेंगे, the stereoisomers related each other as non superimposable mirror image। जो स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स है जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, इट इज कॉल्ड द एन एंटियोमर्स एग्जांपल। फिगर 6.7 नीचे हम देखते हैं कैसे, हाँ क्या है फिगर 6.7, ए एंड बी फिगर 6.5 एंड डी।
सुनो, अब क्या यहाँ पे गिवन है कि देखो 6.7 यानी कि ये वाले Kiran molecule and its the mirror image. Okay, the stereoisomer related to each other, the non-superimposable mirror image. It is called the N enantiomers. Example 6 figure 6.7. A and B figure 6.5. A and B in figure 6.5 and D and E figure 6.6 are N enantiomers. A and B 6.5 के अंदर जो हमने फिगर देखी उसके अंदर ए एंड बी एंड फिगर 6.6 के अंदर डी एंड ई जो है इट इज कॉल्ड द एन एंटियोमर्स. ओके, नॉर्मली एन एंटियोमर्स possess द आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी नेमली और उसकी मेल्ट कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, melting point, boiling point, refractive index, etc. are all identical physical property. कौन एन एंटियोमर्स 3 टाइप की मेन आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी पजेस करता है. फर्स्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टी एंड only differ with the respect to the rotation of the plane polarized light. जो प्लेन पोलराइज लाइट जो होती है वो ही सिर्फ डिफर होती है. ओके, यहाँ पे देखो वन ऑफ द एन एंटियोमर्स इज द डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड द अदर विल बी लियोरोटेटरी. एक एग्जांपल एन एंटियोमर्स का डेक्स्ट्रोरोटेट का और दूसरा क्या होता है अदर इज अ लियोरोटेटरी. सो दो बोथ आर जो मिक्सर डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लियोरोटेटरी. जिस जो कंपाउंड दोनों के दोनों a mixer containing two enantiomers is equal the proportions will have the zero optical rotation and this type of rotation due to the isomers will can cancel by the rotations. Okay, वो rotation को दोनों cancel कर देगी and this type due to the other isomers and this type of such mixers compound it is known as a racemic mixers. Others racemic modification यानी कि डेक्स्ट्रो एंड लियो दोनों का जो सेम दोनों जो है मिक्सर्स दोनों में मिक्सर्स हो गए इट इज नॉन एज अ रेसिमिक मिक्सर्स. रेसिमिक मिक्सर का एग्जांपल देखते हैं कि रेसिमिक मिक्सर इज रिस्पेक्टेड बाय द प्रीफिक्स स्मॉल डी एंड स्मॉल एंड अदरवाइज प्लस एंड माइनस सिंबल. ऐसे प्रीफिक्स यानी कि कोई भी वैल्यू के आगे नेम के आगे. जस्ट लाइक एग्जांपल ऑफ द ब्यूटेनटोल जो एग्जांपल है लियोरोटेटरी एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी. डेक्स्ट्रो एंड लियोरोटेटरी दोनों का है. वो रेसिमिक मिक्सर्स का यानी कि रेसिपी मॉडिफिकेशन का एग्जांपल है. दिस प्रोसेस कन्वर्जेशन ऑफ द एन एंटियोमर इनटू द रेसिमिक मिक्सर्स और इट इज नोन एज अ रेसिमाइजेशन प्रोसीजर. ये जो प्रोसेस जो कन्वर्जेशन के एन एंटियोमर्स में होती है ओके वो रेसिमर्स मिक्सर्स कहते हैं उसे और इट इज नोन एज अ रेसिमाइजेशन प्रोसीजर. ओके, यहाँ तक हमने जितने कीराल अकीराल फिर रेसिमाइजेशंस रेसिमीकरण रेसिमाइजेशन फिर दूसरा क्या देखा हमने ऑप्टिकल एक्टिविटीज जो देखी हमने. ओके, ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड एंटियोमर्स हमने देखा वो सब ऑप्टिकल एक्टिविटीज कीरालिटी रेटेशंस इन्वर्जेशन एंड रेसिमाइजेशन वो सब हमने यहाँ पे टॉपिक के अंदर देखा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम देखते हैं बहुत वो भी एग्जाम के रेटेशंस वाला जो एग्जांपल है विथ एग्जांपल के साथ हम देखें. देखो कि रेटेशन हाँ यहाँ तक हमने जो देख लिया कि रेटेशन के बारे में हम देखते हैं. रेटेशन और इन्वर्जन्स वो दो जो मेन एग्जांपल विथ एग्जांपल के साथ हम देखेंगे. सबसे पहले हम रेटेशन का एग्जांपल लेते हैं. रेटेशन क्या है कि रेटेशन ऑफ द कन्फिगरेशन ऑफ द preservation of the spatial arrangement of the bond of the asymmetrical center during the chemical reaction to the of the कौन सा है केमिकल रिएक्शन ऑफ एनी ओके. फिर से बोलो रेटेशन ऑफ द कन्फिगरेशन प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पाटियल अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड यानी कि
असिमेट्रिकल सेंटर जो कार्बन होता है, कार्बन के सराउंडिंग, यानी कि जो सेंटर जो कार्बन है, ओके, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके सराउंडिंग जितने भी कन्फिग्रेशन यानी कि रेडिएशन कन्फिग्रेशन जो है, प्रिजर्वेशन यहाँ पे हमें दिखाते हैं, ओके, तो वो सब क्या क्या बोलेंगे, अदर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलेगी। केमिकल रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट कन्फर्म होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होती है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन है, रिएक्टेंट में से क्या ट्रांसफर होगा, प्रोडक्ट ट्रांसफर, यानी कि अनदर नेम क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। असिमेट्रिकल सेंटर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, अदरवाइज असिमेट्रिकल सेंटर ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, कैसे कि जो स्पार्टियल अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड, जब रेटेशन कन्फिग्रेशन, जो कन्फिग्रेशन की जो रेटेशन होती है उसमें ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब रिएक्शन फॉर्म होती है तो नो बॉन्ड ऑफ द स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन, यानी कि वहां पे वो स्टीरियो सेंटर जो है, मेन सेंटर कार्बन जो है बीच में, वो ब्रोकन नहीं होता, एंड प्रोडक्ट विल हैव द सेम जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप अराउंड द स्टीरियो सेंटर, ओके, एज द रिएक्टेंट जो है हमारे रिएक्टेंट में से क्या होगी, प्रोडक्ट हुआ, यानी कि केमिकल रिएक्शन हुई, अदरवाइज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये रिएक्टेंट में से जो सेंटर वाला जो कार्बन है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ओके, नो चेंज, नो बॉन्ड ब्रेक, ओके, सच रेटेशन इज सेड, दिस टाइप ऑफ रेटेशन जो है वो प्रोसीड विद द रेटेशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, लाइक एग्जांपल ऑफ द क्या होगा, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल जो है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 है, ओके, उसमें से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, H+ एंड Cl-, ये दोनों बॉन्ड हो जाएगा, जब Cl यहाँ पे आ जाएगा तो ये जो रिएक्टेंट है उसका जो सेंटर वाला कार्बन है उसके अंदर कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। मैंने बताया था क्लॉकवाइज प्लस साइन होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि माइनस साइन होगी, ओके। तो हम देखते हैं कैसे कि 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, कैसे, तो ये कैसे हम बनाते कार्बन, तो 1 2 3 4, 2 पे है ना अल्कोहल, ओके, तो यहाँ पे जैसे स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है तो -2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ये OH चला जाएगा, वहां पे Cl आ जाएगा, H एंड OH बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो सेंटर जो यहाँ पे प्रोडक्ट में, सो रिएक्टेंट में जैसे सेंटर कार्बन के अंदर कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, सेम प्रोडक्ट में वही होगा, बट माइनर चेंजेस हियर, OH की जगह Cl आ गया, ओके। और दूसरी क्या चीज है कि कैसे तो यहाँ पे क्लॉकवाइज है यानी कि प्लस, तो क्या होगा, नंबरिंग क्या हो जाएगा, जब हम कार्बन का नंबरिंग हम देंगे तो कैसे होगा, ये फर्स्ट कार्बन जिसके साथ क्लोरीन हेलोजन कनेक्ट है, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, यानी कि ऐसे, ओके। तो हम क्या बोलेंगे, 1 क्लोरो 2 मिथाइल 1 2 3 4, तो ब्यूटेन, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे एग्जांपल, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन माइनस यानी कि एंटी क्लॉकवाइज माइनस है, इज गिवन अ हीटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ रिएक्शन होगा एंड प्रोडक्ट में हेलोजन हो जाएगा और वाटर का मोलिक्यूल लिबरेट होगा। So important to note the configuration is the symmetrical center is reactant, symmetrical center is reactant and product is the same, but sign of the optical rotation, but the sign is a different, यहाँ पे optically क्या होगा, लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड यानी कि लिवो रोटेटरी, राइट हैंड साइड यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि प्लस साइन होगी, यहाँ पे माइनस, वो सिर्फ क्या ऑप्टिकली एक्टिविटी वहां पे चेंज हो जाएगी, ओके। सो जो मैंने बोला वही यहाँ पे है, तो ये हमारा क्या हुआ, रेटेशन प्रोसीजर हुई, ओके। रेटेशन प्रोसीजर में जो सेंटर जो कार्बन है वो उसके अंदर कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, और जैसे रिएक्टर में वैसे सेम प्रोडक्ट में मिलेगा, क्लियर, ओके। बट माइनर चेंज इज हियर,
रिएक्टेंट के अंदर लीवर रोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज एंड प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि क्लॉकवाइज। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन, रेटेशंस एंड रेसिमाइजेशंस। रेसिमाइजेशंस हम 3 पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देयर आर 3 आउटकम्स फॉर द रिएक्शन असिमेट्रिक कार्बन एटम। अब यहाँ पे बीच में इससे हम फाइनलाइज करेंगे। When a bond directly link the asymmetrical carbon atom is broken। कैसे asymmetrical कार्बन, ये सेंटर कार्बन है, ये वन हेलोजन, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे इथाइल एंड यहाँ पे हाइड्रोजन। असिमेट्रिकल कार्बन एटम हो गया डिफरेंट, 4 फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट, सो असिमेट्रिकल कार्बन हुआ। When bonded directly link the asymmetrical carbon atom is broken and consider the replacement of the X group। ये जो X ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा किसकी जगह, Y की जगह। ये Y यहाँ पे आ जाएगा एंड ये वाला, और ये क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्म हुआ ना Y यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा ग्रुप X बाय द Y फॉलोइंग रिएक्शन, और हमें क्या मिलेगा, A फॉर्म होगा। ओके, इफ A इज ओनली obtain the compound, and this type of process is known as the rotations of the configuration। ये किसकी एग्जांपल हुई, रोटेशन की, रोटेशन एग्जांपल ए। ओके, सिर्फ शिफ्ट हुआ, बाकी सब एज इट इज, नो चेंज। ओके, वो रोटेशन हमारा एग्जांपल हुआ। नॉट द कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन रोटेड इन अ ए। अब हम बी कैसे फाउंड हुआ, इफ बी इज नॉट कंपाउंड, इफ बी इज नॉट कंपाउंड ऑब्टेन द प्रोसेस कॉल्ड द इन्वर्जन। यहाँ पे ध्यान से देखो, इफ बी इज ओनली कंपाउंड, वो बी ऐसा कंपाउंड है कि वो सिंगल ऐसा फाउंड नहीं होगा। देखो कैसे कि हमने यहाँ पे रोटेशन प्रोसीजर हुई कि x की जगह y रिप्लेसमेंट हो गया, और वो रोटेशन की प्रोसीजर हुई। इफ b इज नॉट ओनली कंपाउंड ऑब्टेन द प्रोसेस इज कॉल्ड द इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन इन्वर्टेड इन p। ये जो है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन b हुई वो क्या हुआ, इन्वर्टेड हो गया। कैस किसका, यहाँ पे देखो Ca2 यहाँ पे लेफ्ट साइड, H साइड सब चेंज हो गई, तो ये क्या हुआ, रोटेशन का एग्जांपल, ये किसका हुआ, इन्वर्टेड, यानी कि इन्वर्जन प्रोसीजर्स। ओके, इफ दोनों 50-50% मिक्सर हुए, A and B is obtained by the process, it is called the रेसिमाइजेशन। A and B दोनों 50-50 हुआ, ओके, तो वो रेसिमाइजेशन प्रोसीजर हुई, यानी कि इससे A भी फाउंड हुआ और B भी फाउंड हुआ, तो A and plus B। ओके, सो द प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड वन आइसोमर वी रोटेट, वन आइसोमर जो है उसको हम रोटेट करेंगे, रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट एंड डायरेक्शन ऑपोजिट टू अनदर, दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा। जस्ट लाइक एक यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ तक वो हमारा क्या हो गया, रोटेशंस, इन्वर्जन एंड 50-50% हमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो रेसिमाइजेशन प्रोसीजर हो गई। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन, ये SN1 SN2 वाला एक क्वेश्चन यहाँ पे और एक क्वेश्चन यहाँ पे, 2 क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स में आएंगे विथ एग्जांपल। नाउ लेट अस हैव अ फ्रेश लुक SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, हमने विथ एग्जांपल के साथ देखी थी। अब यहाँ पे देखो कैसे ऑप्टिकली एक्टिविटी अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड के बारे में देखो। फर्स्ट कार्बन यहाँ पे, सेकंड, ओके, 2 कार्बन है C6H13। ओके, यहाँ पे एक क्या हुआ, अल्काइल हैलाइड जो है उसके बारे में एग्जांपल हम करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये कार्बन, ये जो यहाँ पे है, ये बॉन्ड जो है सिर्फ OH यहाँ पे अटैक करेगा, तो Br आयन फॉर्म में जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। बट
यहाँ से वो लिबरेट होगा और उसकी अपोज यहाँ पे ऐसे है ना 3, और राइट हैंड साइड ऐसे, राइट हैंड साइड बी आर है, तो यहाँ से उसकी, यहाँ से बी आर दूर हो जाएगा। ओके, एंड ये जो यहाँ पे ऐसे उसकी जगह ऐसे 3 हो जाएंगे और ओ एच उसकी अपोज डायरेक्शन में ज्वाइंट होगा। जो अपोज डायरेक्शन में ज्वाइंट होगा तो एसेंटो मैकेनिज्म वहां पे होगी। सुनो ध्यान से कि इन केस ऑप्टिकली एक्टिविटी अल्काइल हैलाइड द प्रोडक्ट फॉर्म रिजल्ट ऑफ द एसेंटो मैकेनिज्म्स एज अ इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे क्या बताया था कि ये वाला जो है सिर्फ ये जो सेम है वही सेम है, बट एक्स की जगह वाई आ गया। ओके, तो क्या हो गया रेटिशन, बट इसका टोटल इन्वर्जन हो गया। ऐसे CH2H एंड CH3 वो डायरेक्शन में है और यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो इन्वर्टेड, वो सेम सीनरीज हियर। यहाँ पे वो ये डायरेक्शन में है प्रोडक्ट के अंदर, वो डायरेक्शन में राइट साइड है। यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर लेफ्ट साइड डायरेक्शन में है, वहां पे राइट साइड। तो वही चीज यहाँ पे हमने मेंशन की है कि कब ये कौन सी SN1 या SN2 रिएक्शन के अंदर ये इन्वर्टेड वाला जो एग्जांपल है वो फॉर्म होगा। ओके, तो देखो चलो, नॉर्मली ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड द प्रोडक्ट फॉर्म एज अ रिजल्ट SN2 mechanism has inverted configurations as a compared to the reactant। देखो रिएक्टेंट के कंपेयर में प्रोडक्ट वो इन्वर्टेड हो गई। ओके, इन्वर्टेड का, सो दिस इज बिकॉज द न्यूक्लियोफिलिक अटैच, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्टेंट जो OH है वो उसके साथ अटैच हो गया, और क्या हो गया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन अटैच हो गया, और Br माइनस यानी कि हेलोजन एटम इज प्रेजेंट जो है, वन जो हेलोजन एटम है वो आयन फॉर्म में वहां पे क्या लिबरेट हो गया। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 ब्रोमो ऑक्टेन, 2 ब्रोमो ऑक्टेन इज अलाउड द रिएक्टर। देखो कैसे 2 ब्रोमो ऑक्टेन हुआ, ध्यान से देखो, फर्स्ट सेकंड, फिर यहाँ पे 6 कार्बन, ऑक्टेन कैसे, ऑक्टेन यानी कि 8 कार्बन, 6 7 8, तो सेकंड में ब्रोमो है तो 2 ब्रोमो ऑक्टेन। जब सेकंड कार्बन जहाँ पे हेलोजन एटम है वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्ट अटैच करेगा, यानी कि वहां पे अटैक करेगा, तो OH उसकी न्यूक्लियोफिलिक उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन, वो इन्वर्ट प्रोडक्ट में इन्वर्टेड इमेज हो जाएगी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो अटैच होगा और Br माइनस लिबरेट हो जाएगा। उसकी पोजीशन टोटल अपोज हो जाती है। Br राइट साइड अटैच था, वो लिबरेट हो गया, और OH लेफ्ट साइड अटैच होता है, तो इन्वर्टेड इमेज हुई। ओके, तो उसकी पोजीशन OH ग्रुप ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑपोजिट टू द ब्रोमाइड हैज ऑक्यूपाइड, जहां पे ब्रोमाइड ने उसकी पोजीशन ऑक्यूपाई की थी उसकी ऑपोज डायरेक्शन में OH ने ऑक्यूपाई की। सो दस SN2 रिएक्शन यहाँ पे जो फॉर्म हुआ, SN2 रिएक्शन ऑप्टिकली हैलाइड एट द accompanied by the inversion of the configurations, वो इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन वहां पे हुआ, तो SN2 के अंदर इन्वर्जन होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं SN1 की, यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो मैंने यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ओके, यहाँ पे स्टार्ट होगा क्वेश्चन 2 SN2, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से SN1 रिएक्शन अल्काइल एक्टिव अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन अकम्पनिड बाय द रेसिमाइजेशन, एंड नॉर्मली हम देखते हैं तो कार्बोकैटायन फॉर्म इन द स्लो स्टेप, यहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेप वो स्लो स्टेप है। ओके, एंड बीइंग द sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज हम कैसे बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड होता है अल्केन, तो sp3 अल्केन हाइब्रिडाइज, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड, तो sp2 हाइब्रिडाइज, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज। तो यहाँ पे देखो SN1 रिएक्शन अकम्पनिड बाय द रेसिमाइजेशन, वो इन्वर्जन था, यहाँ पे रेसिमाइजेशन बाय, तो नॉर्मल देखते हैं कि एक्चुअली कार्बोकैटायन फॉर्म इज अ स्लो स्टेप,
वो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, ये कार्बोकैटायन है तो वो स्लो स्टेप है। ओके, एन इज प्लेनर अकिराल, अकिराल। ओके, and attack of the nucleophile may be the accompanies from that side the plane of the carbocation resulting in the mixture of the product। वहां पे क्या था, SN2 के अंदर इन्वर्टेड प्रोसीजर थी, यहाँ पे मिक्सर्स प्रोडक्ट होगी, यानी कि रेसिमाइजेशन प्रोसीजर होगी, मिक्सर्स यानी कि रेसिमाइजेशन यहाँ पे फॉर्म होगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 2 ब्रोमो ब्यूटेन है यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में। जब स्लो स्टेप है वहां पे Br चला जाएगा और नॉर्मली सेंटर कार्बन जो है वो 1 2 3 एंड 4 है। तो हम ऐसे भी देख बोल सकते हैं कि जो सेंटर जो कार्बन है उसके चारों साइड डिफरेंट और सिमेट्रिकल कार्बन माना जाएगा। ओके, तो यहाँ से कार्बोकैटायन क्या क्यों फॉर्म होगा, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पजेस द टेट्रावैलेंसी, यहाँ पे तो कार्बन यहाँ पे टेट्रावैलेंसी पजेस नहीं करता, Br चला गया माइनस फॉर्म में, लिबरेट हो गया सो स्टेप में, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। ओके, ये जो कार्बोकैटायन यहाँ पे सेम टू सेम प्रोडक्ट एज अ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो एग्जांपल आ गया, कार्बोकैटायन एक साइड क्या हो गया CH3 इथाइल H, जो यहाँ पे दो है वो अभी बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ, वहां पे बॉन्ड नहीं हुआ, तो OH कनेक्ट होगा ये कार्बोकैटायन पे, वो आके क्या इम्पोज हो जाएगा। जब फर्स्ट टाइम पे जो कार्बोकैटायन उसके साथ कनेक्ट होगा तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या हो गया, रिएक्टेंट पे ऐसा था लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, ये सब सेम है बट Br की जगह क्या हो गया, OH फॉर्म हुआ। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे क्या एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ब्यूटेन टू ऑल क्या हुआ, ब्यूटेन टू ऑल यानी कि फर्स्ट वाला कार्बन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर? ओके फाइन। यहाँ पे देखो ऑपोजिट तो यहाँ पे क्या हो गया, क्लॉकवाइज। ओके, यानी कि प्लस डेक्स्ट्रोरोटेटरी, तो सेम बोथ फर्स्ट, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, नाम तो दोनों का सेम ही है ब्यूटेन टू ऑल, बट उसके अंदर क्या है माइनस, यानी कि क्या हो गया लियोरोटेटरी डेक्स्ट्रोरोटेटरी, दो यहाँ पे हमें फॉर्म हुआ, प्लस एंड माइनस। ओके, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। ओके, तो यहाँ पे दो टाइप में से दो जगह से वन एंड द सेम कॉन्फ़िगरेशन अटैचिंग द सेम पोजीशन एज अ हैलाइड आयन, दोनों में देखो हैलाइड आयन जहाँ पे था तो यहाँ पे नंबर सेम पोजीशन 2 पे यहाँ पे कनेक्ट हुआ। ओके, अदर है ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन से, यहाँ पे जो OH अटैक हुआ ऑन द साइड ऑपोजिट, यहाँ पे राइट साइड में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, दोनों की साइड चेंज हो गई, लोकेशन इज द सेम। लोकेशन क्यों सेम, वाई सेइंग द सेम लोकेशन, बिकॉज ऑफ सेकंड कार्बन के साथ ही अटैच हुआ, Br भी सेकंड कार्बन के साथ ही था, OH भी सेकंड कार्बन के साथ ही था, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैच हुआ, वो राइट साइड एंड वो लेफ्ट साइड। So this may be illustrated by the hydrolysis of optically active and 2-bromobutane formation of the plus and minus butane dual। जब ऐसा होगा तो वो उसे हम क्या बोलेंगे, रेसिमाइजेशंस एग्जांपल्स। क्लियर? उसके अंदर क्या था, यहाँ पे इन्वर्टेड एग्जांपल था, इन्वर्टेड, और यहाँ पे दो हुए प्लस एंड माइनस, तो रेसिमाइजेशन एग्जांपल हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शंस, मोस्ट टाइम पे एलिमिनेशन रिएक्शन मोस्ट टाइम पे। ओके, उसके अंदर दो टाइप में एलिमिनेशन है, बीटा हाइड्रो एलिमिनेशन प्रोसीजर यानी कि बीटा एलिमिनेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड पॉइंट इज यहाँ पे फर्स्ट बीटा और सेकंड में बीटा हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर नहीं लिखा, देखो
हाँ, ये ग्रिग्नियन वाला एग्जांपल है, ये वाला नहीं। ओके, हाँ, वो वाला बीटा एलिमिनेशन प्रोसीजर थी, और बीटा हाइड्रोहेलोजिनेशन ये रहा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में बोलेंगे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ये वाला पूरा, ओके, एलिमिनेशन बोलेंगे हम। और इसे हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो एग्जांपल है बीटा एलिमिनेशन प्रोसीजर। मोस्ट टाइम पे पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखो। एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों ऐसे बोलेंगे नॉर्मली। अब कौन से लोकेशन को अल्फा और कौन से लोकेशन को बीटा लोकेशन बोलेंगे। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटेज कार्बन, जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल के साथ देखो, हेलोजन ग्रुप अटेज दिस कार्बन, okay, so that's why this carbon it is known as the alpha, and then nearest adjacent carbon it is known as the beta and then gamma, okay। यहाँ पे सिंगल बीटा है ना, किसे हम अल्फा कार्बन बोलेंगे कि जो जो कार्बन के पास सबसे पहले हेलोजन एटम होगा, ये कार्बन के पास हेलोजन एटम कनेक्ट है, तो दिस कार्बन इट इज नोन एज अल्फा एंड एडजेसेंट कार्बन इट इज नोन एज बीटा एंड देन आफ्टर गैमा, ओके। बट यहाँ पे मैंने बोला कि बीटा एलिमिनेशन सिंगल वन बीटा होगा, और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के अंदर टू बीटा होगी, उसके अंदर टू प्रोडक्ट मिलेगी, ओके। तो हम देखते हैं वन बाय वन बीटा एलिमिनेशन और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। चलो देखो, सिंपल एक एग्जांपल है, मैंने जो बोला वही है, देख लेना, एक बार ध्यान से रीड कर देना कि एक एग्जांपल है यहाँ पे कि बीटा एलिमिनेशन प्रोसीजर में क्या होता है कि देखो, हेलोजन अटैच द दिस कार्बन इट इज नोन एज द अल्फा एंड देन एडजेसेंट कार्बन इट इज नोन एज द बीटा कार्बन, ओके। ये हमें क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। तो ध्यान से देखो कि सबसे पहले अल्फा का सिंपल पहले बोले थे, फिर थियरी देखते हैं। अल्फा का हेलोजन इट इज नोन एज अ लिविंग ग्रुप, एंड बीटा में से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, यानी कि बेस वो चला जाएगा, वो H चला जाएगा, वो बेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और हेलोजन आयन फॉर्म में लिविंग ग्रुप में निकल जाएगा। तो यहाँ पे दो 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके, सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे ऐसे करके दिखाती हूँ, ओके। ये कार्बन के साथ हेलोजन है, और यहाँ पे कार्बन पर जैसे टेट्रावैलेंस है, तो ये कार्बन की बात करते हैं 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे देखो 1 2, यहाँ पे 3 एंड 4, ऐसा है, ओके, फाइन। तो ये हाइड्रोजन 75 कार्बन, तो इसे हम अल्फा कहेंगे, और उसके एडजेसेंट कार्बन क्या है, बीटा। अल्फा में से हेलोजन जाएगा, बीटा में से H जाएगा, वो बेस के साथ यानी कि BH फॉर्म होगा, तो और यहाँ से हेलोजन आयन दूसरा। तो ये कैसे फॉर्म हुआ, डबल बॉन्ड क्यों, तो देखो, चलो यहाँ से वो चला गया, तो ये कार्बन की बात करते, ऊपर एक 1 2 3, ओके, 1 2 3, ये वाला चला गया, सॉरी, ये वाला चला गया, ओके, ये हाइड्रोजन चला गया, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 हुआ, 1 2 एंड 3, ये चला गया पूरा, हाइड्रोजन बॉन्ड चला गया। यहाँ पे देखो कार्बन है, पूरा ये हाइड्रोजन के साथ चला गया, तो 1 2 3 पर कार्बन पर जैसे टेट्रावैलेंस, दैट्स व्हाई डबल बॉन्ड इज हियर, अल्फा एंड बीटा कार्बन के इन बिटवीन टेट्रावैलेंस सेट करने के लिए इन बिटवीन टू डबल बॉन्ड आएगा, ओके। तो अल्फा में से ग्रुप चला जाएगा और बीटा में से हाइड्रोजन चला जाएगा, और बेस के साथ कनेक्ट हो गए, बीटा हाइड्रोजन फॉर्म होगा। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज नॉन एज अ बीटा हाइड्रोजन atom is involved in a elimination reaction, and this type of reaction it is called the beta elimination reaction, okay। वहां पे सिंगल बीटा था। अब देखो, if there is a possibility of formation of more than one alkene, यहाँ पे only and only बीटा एलिमिनेशन में यहाँ पे ओनली वन अल्किन प्रोडक्ट फॉर्म हुई, बट सम टाइम मोर देन वन अल्किन प्रोडक्ट फॉर्म होगी, ओके, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द मोर देन
कब मोर देन वन अल्किन फॉर्म होगा? कि बिकॉज ऑफ ड्यू टू द अवेलेबल ऑफ द मोर देन वन बीटा इन ग्रुप, ओके, इज इन रिएक्शन, अदरवाइज इन स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि यहाँ पे कैसे दो बीटा है। यहाँ पे देखो कैसे उसने फाइंड आउट किया। नॉर्मली वन अल्कीन इज फॉर्म एज द मेजर प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट फॉर्म होगी, एक मेजर होगी और दूसरी क्या होगी, बहुत कम यानी कि लेस होगी। जो मेजर प्रोडक्ट होती है तो मेजर प्रोडक्ट सेकंड कार्बन के साथ इन बिटवीन डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, और लेस प्रोडक्ट फॉर्म होती है तो वो फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के साथ, वहां पे सेकंड एंड थर्ड के इन बिटवीन फर्स्ट। देखो हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, इजी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसा किसने ऑब्जर्व किया? रशियन केमिस्ट अलेक्जेंडर जेवियस ने सबसे पहले ये ऐसा ऑब्जर्व किया कि दो बीटा कार्बन होने की वजह से दो अल्कीन प्रोडक्ट फॉर्म हो सकती है, एक ज्यादा और एक कम। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट अल्कीन विच हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ द अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। कैसे? तो चलो देखते हैं यहाँ पे। और नंबरिंग हम देते हैं, जहां से ब्रांचेस नियरेस्ट होगी उसके वहां से हम नंबरिंग राइट साइड या लेफ्ट साइड से। तो देखो राइट साइड से नंबर दे गया, यानी ब्रांचेस यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 2 ब्रोमो पेंटेन। चलो देखते हैं। तो हेलोजन एटम कार्बन इट इज नोन एज अल्फा, उसके राइट साइड देखते हैं, ये क्या हो गया? बीटा। और लेफ्ट साइड भी बीटा, तो यहाँ पे दो बीटा कार्बन है, दो बीटा कार्बन है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये दोनों की बात करते हैं हम पहले। ओके, तो ये बीटा का हाइड्रोजन ये बीटा का हाइड्रोजन और अल्फा में से हेलोजन चला जाएगा, तो क्या रहेगा? यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड था, CH फिर सब एज इट इज। तो टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हमने एक और बॉन्ड लगाया। यहाँ पे तो दो कार्बन के इन बिटवीन अल्फा और बीटा के सिंगल बॉन्ड ही था, तो हमने डबल बॉन्ड यहाँ पे करवाया, टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करवाई। तो फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के इन बिटवीन डबल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई लेस, यानी कि 0.1 इन 19%। सेम सिनरीज हियर। अब यहाँ पे ये दोनों के अंदर हम ये दोनों, तो क्या होगा? अल्फा, यहाँ पे अल्फा का हेलोजन और बीटा का यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा। तो चलो देखो, C2N3 CH3, यहाँ से CH अल्फा का वो चला गया हेलोजन, फिर यहाँ पे CH2 था तो एक हाइड्रोजन चला गया यहाँ से, देखो 2 का यहाँ पे 1 हो गया। और ये अल्फा एंड बीटा यहाँ पे इस बार ये हो गया अल्फा बीटा के इन बिटवीन, यानी कि सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सेकंड थर्ड के इन बिटवीन डबल बॉन्ड है, अल्किन ग्रुप फॉर्म होता है, तो पेन टू इन यानी कि 81% फॉर्म होता है। तो जो दो टाइप में है तो इसे हम क्या बोलेंगे? हु इज इन 1875 फॉर्मुलेटेड रूल एंड इट कैन बी समराइज्ड एज इन अ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो अल्किन प्रोडक्ट फॉर्म होगी, दो बीटा हो गए, इट इज नॉन एज अ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, और दो अल्किन यहाँ पे होगी फॉर्म। वही सेम कि एलिमिनेशन वर्सेस द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो जो यहाँ पे है सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओके, अब मोस्ट पॉइंट है और ये टॉपिक के अंदर लास्ट, रिएक्शन विथ मेटल। मेटल के साथ रिएक्शन तो वो ग्रिग्नार रिएक्शन फॉर्म होगी, और यहाँ पे हमारा वो पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। चलो ये टॉपिक भी हम ले लेते हैं, रिएक्शन विथ मेटल। तो मेटल के साथ रिएक्शन होगा कैसे? तो देखो 1 2, तो 1 ब्रोमो इथेन, जब 1 ब्रोमो इथेन मैग्ने Mg यानी कि मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन होगा, उसका डी इथराइजेशन होगा। डी इथराइजेशन क्यों होगा? क्योंकि वो नॉर्मली क्या होगी, नॉर्मली जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ ये तो क्या नहीं कैसी है, उसके अंदर उसको हम ड्राई करनी पड़ती है। ओके,
तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज करेंगे कि डी यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, ओके, वो नॉर्मली हमें कैसा होगा कि मैग्नीशियम हैलाइड जो है नॉर्मली वेट फॉर्म में होता है। डी ड्राई ईथर के साथ हम उनकी इन प्रेजेंट में ये प्रोसीजर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, वो मेटल ड्राई हो जाएगी, ओके, ईथर वो ड्राई ईथर हो जाएगा, मेटल हो है इसीलिए, रिएजेंट है इसीलिए। तो चलो देखते हैं कैसे ग्रिग्नियर रिएजेंट फॉर्म होता है। ओके, तो सबसे पहले 1 ब्रोमो इथेन अथवा इथाइल ब्रोमाइड की एमजी मेटल के साथ मेटालिक कंपाउंड फॉर्म होगा तो उसे ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। ओके, कार्बन मेटल, तो ये एमजी इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा तो CH3 CH2 MgBr, तो यहाँ पे क्या होगा R MgX, X माने की Br, R माने की इथाइल, Mg एज इट इज, तो ग्रिग्नियर रिएजेंट। ओके, ग्रिग्नियर रिएजेंट, ओके, उसका ड्राई इथराइजेशन करेंगे इसीलिए। तो हम ये नॉर्मली Mg प्लस चार्ज, R माइनस और हेलोजन भी माइनस चार्ज, तो ग्रिग्नियर रिएजेंट कार्बन कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, यहाँ पे ये दोनों की पहले बात करते हैं हम। कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट बट हाईली पोलर। व्हाई आर यू सेइंग द हाईली पोलर? Mg वो प्लस चार्ज एंड अल्काइल माइनस चार्ज प्रोड्यूस करता है। ओके, विथ कार्बन पुलिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो मैग्नीशियम है वहां से वो पुलिंग करेगा। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन बॉन्ड इज एसेंशियल आयोनिक बॉन्ड, यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड क्यों कहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों है इसीलिए। ग्रिग्नियर रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव with the source of the proton and to give the hydrocarbon। कैसे प्रोटॉन, तो देखो इसका दो H प्लस एंड OH माइनस, यहाँ से अल्काइल एंड H, तो हाइड्रोकार्बन फॉर्म होगा। ओके, एंड ये जो OH है वो Mg और X के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड फॉर्म होगा। ओके, तो ये जो है नॉर्मली, हाँ, यहाँ पे वाटर, अल्कोहल, एमाइन एंड सफिशिएंटली एसिडिक टू कन्वर्ट देम द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, वो सब हाइड्रोकार्बन में, यहाँ पे वाटर की जगह अल्कोहल लेंगे, एमाइन लेंगे, कोई भी हम लेंगे हाइड्रोकार्बन, वाटर, अल्कोहल और एमाइन वो सफिशिएंटली एकदम सफिशिएंटली है, एसिड कन्वर्ट टू द हाइड्रोकार्बन में फॉर्म होगा। क्लियर? ओके फाइन। अब नेक्स्ट रूट्स रिएक्शन 100% बॉडी के अंदर आएगी, वो टाइम भी रूट्स रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड यानी कि 2 टाइम RX, okay, alkyl halide react with the sodium in a dry etherization and give the hydrocarbon containing the double number of the carbon। यहाँ पे जितना है उसका डबल है, 1 कार्बन है तो डबल है, यहाँ पे उसका डबल प्रोडक्ट में फॉर्म होगा एंड सोडियम एंड हैलाइड लिबरेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो दिस रिएक्शन इट इज नॉन एज अ ब्रूट्स रिएक्शन। फिर से ब्रूट्स रिएक्शन में क्या, फिक्स मेटल सोडियम ही होगी, वो हैलोजन के साथ लिबरेट होने के बाद सोडियम हैलाइड, और रूट रिएक्शन में क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोकार्बन, वहां पे ड्राई ईथर होने के बाद सोडियम विथ सोडियम इन ड्राई ईथर, ओके, ड्राई ईथराइजेशन होगा और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन फॉर्म होगी। इट इज नॉन एज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज नॉन एज अ रूट्स रिएक्शन। हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर रिएक्शन ऑफ द हेलो एरिन वो हम आगे कंटिन्यू कराएंगे। ओके, यहाँ तक जितने भी हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हुए वो आपने नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लो, सब्सक्राइब किया नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लो, आपको आपके जो फ्रेंड्स है उसको भी भेजो और उनको भी बोलो सब्सक्राइब करें, वो दूसरे फ्रेंड्स को भेजे। ओके, तो इसकी वजह से ये बेनिफिट उनको मिलेगा। ओके, चलो तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, बाय।